शुरुआत कर रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से मौनी अमावस्या पर स्नान नहीं करने देने को लेकर ऐतराज जाहिर किया गया है। उन्होंने बदसलूकी का भी यहां पर आरोप लगाया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की है, बदसलूकी उनके साथ की गई है। आपको बता दें कि हमें स्नान करने से रोका गया है, ये उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। तो मौनी अमावस्या पर बड़ी तादाद में आज लोग आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से, उनके शिष्यों की तरफ से धक्का मुक्की हुई है, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने पुलिस के साथ धक्का मुक्की का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि हमारे शिष्यों के साथ बदसलूकी हुई है, हमें स्नान नहीं करने दिया जा रहा है। तो मौनी अमावस्या के मौके पर आज संगम नोज पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने यहां पर पहुंच रहे हैं। सुबह 4 बजे से लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद, उनकी तरफ से पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके शिष्यों के साथ धक्का मुक्की हुई है। अमित ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कहा जा रहा है स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से, क्या आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं? देखिए, एक तस्वीर सबसे पहले अभी मैं आपको दिखा दूं। देखिए, सुबह से लेकर अब तक 2 करोड़ से भी ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच चुके हैं संगम में, और लगातार आप यहां पर तस्वीरें देखिए, श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में जब संगम नोज में काफ़ी ज़्यादा तादाद में श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे, तब उस दौरान स्वामी मुक्तेश्वरानंद जो हैं वो अपने शिष्यों के साथ, सैकड़ों की तादाद में उनके शिष्य थे, और रथ पर सवार होकर संगम नोज की तरफ जा रहे थे। और स्वामी उसका आरोप है कि उन्हें रोका गया, उनके शिष्यों के साथ धक्का मुक्की। दरअसल पूरा मामला यह है कि प्रशासन ने उन्हें वहां पर रोका, क्योंकि जो कुछ भी महाकुंभ में हुआ उससे प्रशासन ने सीखा। प्रशासन ने उन्हें रोका और कहा कि भीड़ बहुत ज्यादा है, और जिस तरीके से महाकुंभ में एक प्रोटोकॉल होता है साधु संतों का, उस दौरान आम लोग जाकर स्नान नहीं करते। तो ऐसे में आप संगम नोज जो है एकदम बगल में है, आप यहीं से पैदल जाइए। बिल्कुल बिल्कुल अमित, एक बार शंकराचार्य की तरफ से क्या आपत्ति जाहिर की गई है, दर्शकों को वो सुनवा देते हैं एक बार। हमने मना किया, हम लोग रुक गए, रुक करके बातचीत हुई। हमने कहा कि आप जो सहयोग चाहिए हम करने को तैयार हैं, आप कहिए तो हमारे जो 100-125 लोग हैं हम साथ में नहाते रहे हैं, हम उनको एक लाइन बना देते हैं। आपका एक आदमी आगे चले, उसके पीछे एक के पीछे एक हम जाने को तैयार हैं, कोई भगदड़ नहीं मचेगी, धीरे धीरे जाएंगे। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप तो बस रुक जाइए। फिर हमने वापस जाने का निर्णय लिया। वापस जाने का निर्णय लेने के बाद हमारे लोगों को हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा, बड़े बड़े अधिकारी संतों को मार रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास आकर के कह रहे हैं फिर से दोबारा। अभी जब लौट रहे थे हम लोग, आपने देखा, हम लोग वापस जाने के लिए लौट गए, चलने लग गए। उसके बाद फिर एक दल आया पुलिस वालों का, और वो संतों को मारने लगे। अब हमने तय किया कि अब नहीं जाएंगे, अब हम स्नान करेंगे। रोके, कितना रोकते हैं वो। और देखिए, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे का आज दूसरा दिन है। सीधे आपको वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त असम में हैं, उनके असम दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 6,957 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला वो रखने वाले हैं। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का काम पूरा होने के बाद इलाके में कनेक्टिविटी और ज़्यादा बेहतर होगी। इसका असर ये होगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क में टूरिज्म को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, व्यापार, औद्योगिक विकास के लिए नए रास्ते खुलेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, और नए मौके और अवसर भी यहां पर पैदा होंगे। आपको बता दें कि 1 महीने से भी कम वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर राज्य का ये दूसरा दौरा है। आज उनके असम दौरे का दूसरा दिन है, और इस वक्त आप तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। बड़ी सौगात आज असम के लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। असम में 6,957 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला वो यहां पर रखेंगे। उत्तर प्रदेश हरियाणा के बीच और ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगी, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा
संभव हो पाएगी। इसके अलावा आपको बता दें, पूर्वोत्तर उत्तर भारत के बीच रेल संपर्क और ज्यादा मजबूत होगा, लंबी दूरी की यात्रा और ज्यादा आसान होगी और कहीं ना कहीं उत्तर भारत हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ सीधे जुड़ता हुआ यहां से नजर आएगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर कुछ यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नेदरलैंड्स और फिनलैंड से अमेरिका आने वाले सभी सामान पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि 1 जून 2026 से यह टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक ये टैरिफ तब तक जारी रहेगा जब तक ग्रीनलैंड को लेकर कोई समझौता नहीं हो जाता है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि चीन और रूस ग्रीनलैंड में दिलचस्पी यहां पर दिखा रहे हैं और डेनमार्क इसे बचाने की हालत में नहीं है। आपको यह भी बता दें कि ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच मौजूद है, जो डेनमार्क के साम्राज्य का हिस्सा है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को गोल्डन डोम नाम के बड़े रक्षा प्रोजेक्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया है। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी ये चेतावनी दे दी है कि अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच जो भी आएगा उसकी तबाही तय है। इसलिए ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप के इन फैसलों से अभी फिलहाल यही लग रहा है कि कहीं ग्रीनलैंड तीसरे विश्व युद्ध का मैदान न बन जाए। ग्रीनलैंड में नेटो टूटने जा रहा है या यूं कहें कि फटने जा रहा है। ग्रीनलैंड में नेटो पूरी तरह मिटने जा रहा है। ट्रंप का परमाणु कैरियर इसे रौंदने जा रहा है। ग्रीनलैंड में नेटो बिखरने जा रहा है। ट्रंप के बर्फीले तूफान से हमेशा के लिए दफन हो जाएगा नेटो। ग्रीनलैंड में ट्रंप और यूरोप का मोर्चा खुल चुका है। अमेरिका और यूरोप के इरादे बता रहे हैं कि बहुत बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ग्रीनलैंड में अमेरिका को रोकने के लिए यूरोप की फौज उतरने लगी है। एक नया फ्रंट तैयार हो रहा है। ट्रंप को चैलेंज करने के लिए जर्मनी, फ्रांस अब डेनमार्क का साथ देने को तैयार हो चुके हैं। ग्रीनलैंड को कंट्रोल करने वाले डेनमार्क ने अपने F-35 फाइटर जेट उड़ाने शुरू कर दिए हैं। ये ट्रंप को बताने की कोशिश है कि ग्रीनलैंड पर डकैतों वाली नजर रखने वालों की आंखें फोड़ दी जाएंगी। क्या ग्रीनलैंड पर होने जा रहा है नेटो और अमेरिका का युद्ध, जिसकी शुरुआत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्या ग्रीनलैंड बनेगा सबसे बड़ा वॉर जोन, जहां डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देंगे जर्मनी, फ्रांस और पूरा यूरोप? Well, we're going to see NATO has been dealing with us on Greenland. We need Greenland for national security very badly. If we don't have it, we have a big hole in national security, especially when it comes to what we're doing in terms of the Golden Dome and all of the other things. We have a lot of... यहाँ आर्कटिक एंड्योरेंस NATO मिलिट्री एक्सरसाइज को युद्ध का एक बड़ा सिग्नल माना जा रहा है। अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है, ये पूरा यूरोप जानता है, लेकिन अब इस टक्कर में नेटो टूटता हुआ नजर आ रहा है और बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। क्या ग्रीनलैंड में होगा विश्व युद्ध, जिसमें टूट जाएगा नेटो? और इस युद्ध का लाल फीता काटने की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। क्या ग्रीनलैंड में पूरी तरह तबाह हो जाएगा नेटो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध की बुनियाद रख दी है? क्या ग्रीनलैंड में नेटो को खत्म करने के लिए अमेरिकी नौसेना इस बर्फीले द्वीप को रौंद डालेगी? We have got the strongest military in the world and it's only getting stronger. And you saw that with Venezuela, you saw that with the attack on Iran, with the knocking out their nuclear capability potentially. So, yeah, we're talking to NATO. ट्रंप की